सर यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इनफाइनाइट वाला केस बनता ही नहीं है। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाता है 16, और अगर 16 हो जाता है तो आंसर में क्या लिखोगे ए, नीचे में लिखोगे 16 और उसमें एक कम 15, यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो बी हो जाएगा, बी फॉर भोले बाबा की जय। ठीक है, सबके पास होता है यार, सब किसी का नंबर होता है, सब बात कर सकते हैं चाहे तो, यूट्यूब पर जाकर के सब चीज़ नहीं बोलना होता है। बड़ा अच्छा है यार, मतलब बहुत प्यार से कम्युनिटी बनाई है, सभी चीज़ें हैं। ठीक है, आदमी मेहनत कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो मेहनत में आशीर्वाद दो। कभी कोई ये नहीं कहता, मैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स को कभी ये नहीं देखता कि इस बात की वीडियो बनाए कि हाँ यार, आज बच्चों का पेपर है, एक शिक्षक हैं गणित का इतना बढ़िया सीरीज चला रहे हैं, दफ्तर सीरीज चला रहे हैं, आपको जाकर के उनसे पढ़ना चाहिए, आपको जाकर के कंटेंट देखना चाहिए, तुम लोग कहाँ फालतू के चक्करों में पड़े हो। इस बात की कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई इन्फ्लुएंसर तक भी नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जहाँ कुछ इधर उधर होता है सब मजे लेने आ जाते हैं। तो ठीक है भाई, जिसको जिसमें आनंद आ रहा है आने दो। मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए होता है, मैं अपना मेंटल पीस चुपचाप शांति से ले लेता हूँ। मैं जवाब नहीं दूंगा किसी को, ना मैं आज दूंगा, ना मैं कल दूंगा, ना मैं जीवन में कभी दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, इतना जान लेना। ठीक है, आइए चलिए पढ़ाई करते हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कितनी बार दिया गया रूट, 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें 2 का पावर कितना लेना है, तो 6 लेना है। ठीक है, तो 2 का पावर 5 32 होता है। ठीक है, और हमारा 6 कितना होता है, तो 64 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64। आंसर के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 है। यहाँ पर ये मेरे भाई 64 है, 64 से कम कर लीजिए तो 63 हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आइए चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। आप देखोगे तो जैसे हमने रूट को इतनी बार किया था तो आंसर आया था। अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, अगर ये चीज़ें हमारी डिवाइड हो गई तो क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये चीज़ें डिवाइड हो गई, डिवाइड हो गया तो ये क्यूब रूट किसके बराबर होगा, ए के। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, यहाँ पर ए के बराबर होगा। ठीक है, क्यूब रूट ए के बराबर। तो जैसे तुम लोगों का क्वेश्चन तो मैंने मल्टीप्लाई में काफ़ी करा दिया, अब मैं क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ डिवाइड में, कि यदि कोई संख्या लगातार तरीके से अनंत तक, इनफाइनाइट तक डिवाइड होती है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा। उसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कोई भी संख्या इनफाइनाइट तक डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका जो मतलब होगा वो हमारे सामने हो जाएगा क्यूब रूट 19। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 19। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 19। ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। इसी तरीके से आपका यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 27 वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर कितना होगा। आज पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ, जितने सवाल कराऊंगा मेरे भाई यहाँ पर सभी के उत्तर तुम्हें देने हैं और जल्दी जल्दी उत्तर देने हैं, रुकना किसी को भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर किसी को भी नहीं मेरे भाई छोड़ना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो क्यूब रूट मेरे भाई 27 है, तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्यूब रूट 27 है, क्यूब रूट 27 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये तो सीधा ही ऑप्शन हो गया यार, ये हो गया, मुझे लगा कि 3 देगा, क्यूब रूट 27 सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। चलो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और सारी बातें समझेंगे। अब यदि अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका एकदम अलग लेवल का हो जाता है। ठीक है, इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। चलिए बहुत सिखा दिया तुम लोगों को, कोई संख्या अनंत तक मल्टीप्लाई होगी तो आंसर ए के बराबर, लिमिटेड टर्म्स तक होगा तो ए का पावर 2 का ए का पावर 2 का पावर n -1/2 का पावर n, कोई संख्या अगर डिवाइड हो जाएगी तो क्यूब रूट ए के बराबर। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए।